डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक लेसन पढ़ाना चाहता हूँ। किताब का नाम है बी हाइव, और बी हाइव ये यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो दोनों बच्चे इससे लाभ ले सकते हैं। बी हाइव का पहला लेसन है द फन दे हैड। द फन दे हैड, इसको लिखा है, जो राइटर हैं इसके हैं इसाक एसिमोव सर। ये मूलतः तो रूसी हैं, लेकिन बाद में माइग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही माना जाता है। राइटर बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे वहाँ पर। इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1920 में हुआ था और बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं। इनमें उपन्यास भी हैं, कहानियाँ भी हैं, बहुत सारे थॉट्स भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे राइटर हैं। और राइटर ये जो कुछ लिखते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर के चलते हैं और शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं और उसका जो अंत है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। और इनका देहावसान न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल 6, 1992 को हुआ था। तो इस प्रकार से हमने इसाक एसिमोव सर के बारे में जाना, जो बहुत ही बढ़िया राइटर हैं, बड़े विद्वान राइटर हैं और लोगों को प्रेरित करना, नई नई चीज़ों के बारे में बताना, इनके लेखन का एक जो नया पैटर्न निकल करके आता है सभी को प्रभावित करता है। तो अब देखिए, इनका जो ये लेसन है द फन दे हैड, वह आनंद जो उन लोगों को मिला, उन लोगों को यहाँ पर जो है सारांश है इस कहानी का कि इसमें कहानी में मुख्य 2 पात्र होते हैं। एक लड़की टामी होती, एक लड़का टामी होता है और लड़की मार्जी होती है। तो मार्जी 11 ईयर्स की है और लड़का जो टामी है वो 13 ईयर्स का है। अब देखिए, इन्हीं दोनों के बीच में ये कहानी चलती है। बीच के और पात्र होते हैं, वो साइड रोल वाले हैं। जैसे एक वो कंप्यूटर बनाने वाला होता है और एक मार्जी की माँ होती है। इस प्रकार से साइड रोल वाले भी हैं, लेकिन जो कहानी चलती है वो इन्हीं दोनों के बीच में चलती है कहानी। तो ये कहानी जो है ये फ्यूचर में सेट होती है कहानी। जो ये सारांश है इस कहानी का, द फन दे हैड का, वो कहानी फ्यूचर में सेट होती है। फ्यूचर में सेट होती है मतलब कि आज से, जैसे ये कहानी है 2157। मार्जी के पास एक डायरी है और मार्जी की हॉबी है डायरी रोज़ लिखती है। मार्जी की हॉबी है डायरी लिखना, और डायरी में वो चीज़ नोट करती है रोज़ पर रोज़ जो कुछ होता है, घटित होता है उसके जीवन का जो भी, तो उस मार्जी जो है उस डायरी में लिखती है। तो मार्जी जो है वो 2157 की बात लिखती है। अभी तो क्या चल रहा है, ये 2023 चल रहा है और ये 2157 की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सैकड़ों साल आगे की बात कर दी गई। आज से अगर देखा जाए तो 2157, 2023 चल रहा है, 2157,
तो 100 साल से ऊपर का समय हो जाएगा, और 100 साल के ऊपर के समय में क्या होगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा। तो हमारे एसिमोव साहब ने क्या किया है, इन दो कैरेक्टर्स को लेकर के, एक मार्जी और एक टॉमी, इन दोनों कैरेक्टर को लेकर के ये दिखाया है कि आगे जो स्कूल होंगे वो किस प्रकार से होंगे। आगे कंप्यूटराइज स्कूल होंगे, और टीचर जो होंगे वो आज की तरह के नहीं होंगे, बल्कि वो रोबोटिक टीचर होंगे या कंप्यूटराइज टीचर होंगे। किताबें भी नहीं होंगी आज जैसी, स्कूल भी नहीं होंगे, टीचर भी नहीं होंगे उस तरीके के। तो यही इसमें दर्शाया गया है कि ये भविष्य की सेटिंग है कि भविष्य में किस प्रकार से स्कूल होंगे, किस प्रकार के स्टूडेंट होंगे, और किस प्रकार से जो है टीचर्स होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मार्जी है और ये टॉमी हैं, ये दोनों अपने अपने कंप्यूटर से, मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं। मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर टीचर से पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर टीचर क्या होता है कि बल्कि वो स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता है, स्टूडेंट को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, बल्कि मैकेनिकल टीचर को अपने घर में ही सेट करना होता है, अपने घर में ही वो रख करके मैकेनिकल टीचर से पढ़ सकते हैं। और वो कौन सी बात थी जो मार्जी ने अपनी डायरी में नोट किया था? वो बात थी ये कि टॉमी ने क्लास 236 में एक बहुत पुरानी पुस्तक पाई थी, बहुत पुरानी किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे और टुड़े मुड़े भी थे। तो उस किताब को देख करके ये इन लोगों को ये विचार आया कि पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे, हमारे सीबीएसई ऐसी किताबें हुआ करती थी, उनके लिए भी है। स्कूल ऐसे होते थे जहाँ पर बच्चे खुद पढ़ने जाया करते थे, और किताबें ऐसी हुआ करती थी जो किताबें मतलब जो उसमें शब्द लिखे हैं वो शब्द चलते फिरते नजर नहीं आते थे, बल्कि लिखा है जो राइटर हैं बिल्कुल स्थिर हैं, इसाक किताबों पर लिखे हुए शब्द चलते फिरते नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन पर शब्द आते हैं वो चलते फिरते हैं। और रूसी हैं, लेकिन बाद में माइग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही माना जाता है। राइटर बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे वहाँ पर। मार्जी को भी और टॉमी को भी आए इनका कि पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे 2 जनवरी 1920 में जो हुआ था। मैटर था वो किताबों पर छपा होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, बहुत सारी और टीचर जो पढ़ाता था वो मनुष्य होता था, आदमी होता था। किताबें लिखी हैं, इस प्रकार से आदि चीजें जो है इस कहानियां लेसन में बहुत सारे थॉट्स भी दिए एसिमोव सर ने लिखा है, तो उसके बारे में वर्णन किया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्णन किया है। बहुत अच्छे राइटर हैं, और राइटर ये जो कुछ लिखते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर के चलते हैं।